हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम हल करेंगे छायावाद एवं हालावाद का दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन प्रेम एवं मस्ती के कवि कहे जाते हैं। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी भगवती चरण वर्मा, डी विद्यावती कोकिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का हुलास देखा। किसके द्वारा लिखित है। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है सी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी कृति हरिवंश राय बच्चन की है। ए मधुशाला, बी मधुबाला, सी मधुकलश, डी सभी। इसका सही आंसर है सभी। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कामायनी पर प्रसाद जी को कौन सा सम्मान मिला था। ए व्यास सम्मान, बी मंगला प्रसाद पारितोषिक, सी भारत रत्न, डी साहित्य अकादमी। इसका सही आंसर है बी मंगला प्रसाद पारितोषिक। क्वेश्चन नंबर 5। नैनों की नीलम घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो, कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है। ए लज्जा सर्ग, बी वासना सर्ग, सी श्रद्धा सर्ग, डी काम सर्ग। इसका सही आंसर है ए लज्जा सर्ग। क्वेश्चन नंबर 6। शुक्ल जी के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है। ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, डी फारसी, सी बंगला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांसीसी शैली। क्वेश्चन नंबर 7। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंत जी की किस कृति से उद्धृत की गई है। ए युगांत, बी स्वर्णधूलि, सी गुंजन, डी ग्राम्या। इसका सही आंसर है डी ग्राम्या। क्वेश्चन नंबर 8। दिनकर जी की किस रचना को आधुनिक युग का गीता कहा जाता है। ए रेणुका, बी कुरुक्षेत्र, सी हुंकार, डी उर्वशी। इसका सही आंसर है बी कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी लंबी कविता रोला छंद में रची गई है। ए सरोज स्मृति, बी पल्लव, सी राम की शक्ति पूजा, डी परिवर्तन। सुमित्रा नंदन पंत की है कविता। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10। पंत की किस कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। ए वीणा, बी पल्लव, सी परिवर्तन, डी ग्राम्या। इसका सही आंसर है सी परिवर्तन कविता को। क्वेश्चन नंबर 11। प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है। ए चित्राधार, बी कानन कुसुम, सी प्रेम पथिक, डी आंसू। इसका सही आंसर है डी आंसू। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से प्रसाद जी की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। ए कामायनी, बी आंसू, सी लहर, डी झरना। इसका सही आंसर है बी आंसू। क्वेश्चन नंबर 13। वस्तुओं में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है, किस आलोचक का कथन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी लाला भगवान देन, डी राधा कृष्णदास। इसका सही आंसर है बी नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 14। किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह सांध्य काकली है। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी कृष्ण बिहारी मिश्र, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका सही आंसर है डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से पंत की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। ए युगवाड़ी, बी ग्राम्या, सी युगांत, डी ये सभी। इसका सही आंसर है डी ये सभी। ये सभी मार्क्सवादी रचनाएं हैं, मार्क्सवाद से प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 16। निराला ने किस रचना की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ए परिमल, बी अणिमा, सी ग्राम्या, डी अनामिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए परिमल। अगला क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से किसके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी हरिऔध। इसका सही आंसर है बी सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन नंबर 18। आंसू काव्य का प्रकाशन वर्ष है। ए 1928 ईस्वी, बी 1936 ईस्वी, सी 1914 ईस्वी, डी 1925 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1925 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 19। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार किस कविता की पंक्ति है। ए झरना, बी राम की शक्ति पूजा, सी आंसू, डी कामायनी। इसका सही आंसर है बी राम की शक्ति पूजा। क्वेश्चन नंबर 20। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ पंक्ति किस रचनाकार की है। ए आचार्य शुक्ल, बी महादेवी वर्मा, सी मिश्र बंधु, डी जयशंकर प्रसाद। इसका सही आंसर है बी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 21। बादल राग कविता किसने लिखी है। ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी नागार्जुन, सी डॉक्टर नागेंद्र, डी निराला। इसका सही आंसर है डी निराला। क्वेश्चन नंबर 22। प्रसाद की कौन सी रचना को छायावाद के प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है।
ए आंसू, बी झरना, सी कामायनी, डी लहर। इसका सही आंसर है बी झरना। क्वेश्चन नंबर 23, हिमतरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महादेवी वर्मा, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसका सही आंसर है ए माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण उदय तभी संभव है जब नारी स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। नारी स्वतंत्रता के पक्ष में ये उद्गार किसके हैं? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है बी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 25, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन जी की किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी जीवनी, सी डायरी, डी आत्मकथा। इसका सही आंसर है डी आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 26, कैदी और कोकिला नामक कविता किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी श्यामलाल पार्षद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 27, पंत जी ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? ए वीणा, बी पल्लव, सी ग्रंथि, डी गुंजन। इसका सही आंसर है ए वीणा। क्वेश्चन नंबर 28, कामायनी का 9वां सर्ग है? ए कर्म, बी ईर्ष्या, सी इड़ा, डी स्वप्न। इसका सही आंसर है सी इड़ा। क्वेश्चन नंबर 29, निराला ने राम की शक्ति पूजा नामक कविता किस ग्रंथ से प्रेरित होकर लिखी थी? ए गीतांजलि, बी कृत्तिवास रामायण, सी रामचरितमानस, डी वाल्मीकि रामायण। इसका सही आंसर है बी कृत्तिवास रामायण। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन छायावाद की विशेषता है? ए रहस्यात्मकता, बी प्रकृति वर्णन, सी कल्पना की प्रधानता, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? ए सत्यनारायण कविरत्न, बी भगवती चरण वर्मा, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका सही आंसर है बी भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 32, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? ए वीर काव्य, बी बाल काव्य, सी महाकाव्य, डी मुक्तक काव्य। इसका सही आंसर है सी महाकाव्य। क्वेश्चन नंबर 33, दिनकर जी ने अपनी किस कृति को कामाध्यात्म कहा है? ए उर्वशी, बी रश्मिरथी, सी सामधेनी, डी रसवंती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उर्वशी। अगला क्वेश्चन नंबर 34, मधुमय वसंत जीवन बन के प्रसाद जी की कृति कामायनी के किस सर्ग से अवतरित है? ए आशा, बी काम, सी वासना, डी चिंता। इसका सही आंसर है बी काम सर्ग। क्वेश्चन नंबर 35, केचुआ या रबर छंद का प्रयोग किस कवि ने अपनी कविताओं में किया है? ए दिनकर, बी पंत, सी प्रसाद, डी निराला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निराला। क्वेश्चन नंबर 36, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निराला की किस कृति को अश्लील कहकर सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था? ए कुकुरमुत्ता, बी जूही की कली, सी तुलसीदास, डी सरोज स्मृति। इसका सही आंसर है बी जूही की कली। क्वेश्चन नंबर 37, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 38, कविता को कल्पना की कानन रानी किसने कहा है? ए आचार्य शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही आंसर है डी सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें कौन सी रचना पंत जी का महाकाव्य है? ए लोकायतन, बी चिदम्बरा, सी शिल्पी, डी गुंजन। इसका सही आंसर है ए लोकायतन। क्वेश्चन नंबर 40, पंत जी को लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला था? ए ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी व्यास सम्मान, डी सोवियत लैंड पुरस्कार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोवियत लैंड पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 41, सरोज स्मृति में सरोज कौन थी? ए निराला की पुत्री, बी निराला की पत्नी, सी निराला की प्रेमिका, डी निराला की बहन। इसका सही आंसर ऑप्शन ए निराला की पुत्री। क्वेश्चन नंबर 42, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उपर्युक्त पंक्तियां महादेवी वर्मा की किस कृति से संबद्ध है? ए संधिनी, बी सांध्य गीत, सी नीलांबरा, डी अग्निरेखा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सांध्य गीत से। क्वेश्चन नंबर 43, आत्मिका, देवगीत, प्रथम आयाम, अग्निरेखा किसकी रचनाएं हैं? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी मन्नू भंडारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृति है? ए हम बिस्पाई जन्म के, बी मिलन, सी रेणुका, डी हिमकिरीटनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हम बिस्पाई जन्म के। क्वेश्चन नंबर 45, छायावाद के बृहत्तरई में कौन कौन शामिल है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ये सभी। इसका सही आंसर है डी ये सभी।
ये तीनों ही छायावाद के बृहत त्रयी में आते हैं। और छायावाद के चतुष्टयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा आती हैं। इन्हें छायावाद का चार रास्ता में भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, छायावाद की लघु त्रयी में कौन कौन आते हैं? ए महादेवी वर्मा, बी रामकुमार वर्मा, सी भगवती चरण वर्मा, डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। लघु त्रयी में ये सब आते हैं, ये तीन लोग लघु त्रयी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी कवित्री वीर रस की एकमात्र रचनाकार है? ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी महादेवी वर्मा, सी मन्नू भंडारी, डी राजी सेठ। इसका सही आंसर है ए सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी प्रसिद्ध रचना है झांसी की रानी। जो इन्होंने कविता लिखी है, बुंदेलों के हर बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन्हीं की रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, झांसी की रानी नामक शीर्षक से लिखा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन कलाधर एवं झारखंडी उपनाम से प्रसिद्ध था? ए दिनकर, बी प्रसाद, सी निराला, डी प्रेमचंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 49, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है? ए 1935 ईस्वी, बी 1934 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी 1933 ईस्वी। इसका सही आंसर है ए 1935 ईस्वी। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की फेमस कृति है। क्वेश्चन नंबर 50, अपराजिता किसकी रचना है? ए नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी दिनकर, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है आंसर बी रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो आज का हमारा 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं छायावाद एवं हलावाद के तीसरे सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।